टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। मैंने आपसे आज ही दिन में वादा किया था कि मैं शाम में एक बार फिर से लाइव आऊंगा और सक्षमता पोस्टिंग के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। मैंने कहा था कि कमिटी ने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकाशित किए गए हैं, जिसकी पुष्टि तो नहीं है लेकिन लगभग कही जा रही है कि उसकी सत्यता है। साथ साथ मैंने यह भी कहा था उस रिपोर्ट के कुछ और अंश मेरे पास शाम तक आ सकते हैं, तो वो अंश आ चुका है, तो हम उस अंश की भी चर्चा करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी, महिला की पोस्टिंग कैसे होगी, दिव्यांग की पोस्टिंग कैसे होगी, पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, साथ साथ जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक हैं उनके लिए क्या विकल्प मिलने वाला है और 40 से कम उम्र के शिक्षकों को क्या विकल्प मिलने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि आप लोग की जो भी प्रश्न होंगे मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, तो मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर भी आज आपके सामने में हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि पोस्टिंग कैसे करेंगे, विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को 3 विकल्प मिलेंगे या नहीं, वर्तमान ब्लॉक में पोस्टिंग नहीं होगी, महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग को राहत है, 2 ब्लॉक और 8 विद्यालय का विकल्प मांगा जा सकता है और पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ बिंदु सुबह में आए थे, कुछ बिंदु अभी शाम तक आ चुके हैं, तो मैं इस दोनों बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो कमिटी के रिपोर्ट का ही अंश माना जा रहा है। साथ साथ हम आज चर्चा करेंगे बहुत सारे प्रश्नों पे कि क्या मेरिट के आधार पे पोस्टिंग होगी, क्या पुरुष शिक्षक को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, 40 से कम उम्र के शिक्षकों का क्या दोष है, 40 से अधिक उम्र के शिक्षक को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिव्यांग असाध रोग से पीड़ित को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या विद्यालय का विकल्प मिलेगा, पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा या एक ही पंचायत या एक ही विद्यालय मिलेगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे और कब तक होगी। इन तमाम बिंदुओं पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इस पोस्टिंग नियमावली में क्या ट्रांसफर के लिए भी कोई सुविधा आ रही है, वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या वैसे बीपीएससी शिक्षक के लिए जो काफी दूर पोस्टेड है, क्या उनके लिए कोई सुविधा इस हस्तांतरण रिपोर्ट में है या नहीं है। तो उन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी साथी नए हैं, ताकि आपको सारा खबर मिलता रहे। और साथ साथ इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ये बातें सरकार तक भी पहुंच जाए। कि मेरा प्रयास रहेगा कि सभी शिक्षकों का जो पोस्टिंग हो वो 15 किलोमीटर के अंदर हो, उनको गृह ब्लॉक से 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का डिमांड कर सके कि 15 किलोमीटर के अंदर में सभी शिक्षकों का पोस्टिंग हो। चलिए सबसे पहले आज सुबह वाली चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था मैं आऊंगा शाम में एक बार लाइव जिसमें पूरी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यह अंश है जिसके बारे में मैंने सुबह भी कहा था, फिर अगले अंश की चर्चा करेंगे कि 40 वर्ष या उससे कम उम्र के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सुदूर एवं दुर्गम स्थलों में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने का, इस पर हम सुबह भी बोले थे कि जो 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं उनको हो सकता है कि नजदीक में जिला मुख्यालय में ही दिया जाए। चलिए, या सुदूर एवं दुर्गम स्थल को उपयुक्त कंडिका क के क्रमांक 1 और 2 के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक का एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि इन क्षेत्र का विकल्प देते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। ये सुबह वाला लेटर है जो मैंने इसका पूरा क्लैरिफिकेशन किया था, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिएगा। अब इसका दूसरा अंश जो आया है, इसका दूसरा अंश जो काफी इंपोर्टेंट माना जा रहा है, इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि आखिर इस अंश में क्या कहा जा रहा है। चलिए, ऐसे 1-2 दिन में पूरा फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो वो भी मैं आपके सामने में लेकर आऊंगा। फिलहाल आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। कंडिका गौ के क्रमांक 1 से 4 तक के विशेष श्रेणी के शिक्षकों को छोड़कर महिलाओं के लिए अपने पदस्थापन के प्रखंड, नगर निकाय को छोड़कर 2 प्रखंड एवं 8 विद्यालय का पदस्थापन हस्तांतरण हेतु विकल्प दिया जाएगा। गौर से देखिए क्या कह रहा है, 2 विकल्प और 8 विद्यालय। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए 2 प्रखंड और 8 विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। लेकिन वो जो जिस प्रखंड में या जिस नगर निकाय में वो पोस्टेड हैं वो छोड़कर, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आप जिस विद्यालय में हैं, जिस प्रखंड में हैं, उस प्रखंड में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। 2 प्रखंड मिलेंगे अगल बगल के और 8 विद्यालय का विकल्प देना होगा, उसी में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट,
दूसरे जिले से आए शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय अध्यापक को मात्र प्रखंड का नाम विकल्प के रूप में लिया जाएगा। अब देखिए, विद्यालय अध्यापक, अब जो बीपीएससी से बहाल होकर आते हैं उनको विद्यालय अध्यापक कहा जाता है। जब उसकी भी चर्चा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको जो दूसरे जिले के हैं उनको अपने जिले में, अपने प्रखंड में दिया जाए, प्रखंड का ऑप्शन मांगा जा सकता है। महिलाओं को पति के पदस्थापन के स्थान पर पति पदस्थापित विद्यालय को छोड़कर किया जाएगा। अब क्या हुआ, जो पति पत्नी दोनों टीचर हैं, जो पति और पत्नी दोनों टीचर हैं, तो उनके लिए क्या है कि सेम विद्यालय नहीं है, दोनों को एक विद्यालय में नहीं दिया जाएगा, मतलब उसी ब्लॉक में दिया जाएगा। पति के विद्यालयों को छोड़कर जो 8 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा उसमें उनकी पोस्टेड की जाएगी, उनके पोस्टिंग की जाएगी। स्पष्ट कर दिया है कि पति के पदस्थापित विद्यालय को छोड़कर, मतलब पति जिस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो 8 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे, तो आप उसमें जा सकते हैं। खैर आगे देखते हैं। पुरुषों के लिए अपने पदस्थापन नगर निकाय को छोड़कर रैंडमलाइजेशन के द्वारा पदस्थापन किया जाएगा। सबसे दुखद स्थिति यही पॉइंट कहता है कि पुरुषों के लिए, और वो कौन से पुरुष, वैसे पुरुष, क्योंकि 40 वर्ष वालों के लिए तो मैंने कहा कि कुछ सुविधा दी गई है। अब यहां कह रहा है कि पुरुषों के लिए, मतलब जो 40 से कम उम्र के होंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी, तो बिल्कुल रैंडमलाइजेशन के द्वारा होगी। तो ये काफी समस्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ही जिले में अगर एक छोर से दूसरे छोर को देखा जाए तो लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का रेंज आता है। अगर रैंडमलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो काफी दूर दूर पोस्टिंग होने की संभावना है। लेकिन अगर विभाग चाहे, अगर आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो 15 किलोमीटर के अंदर में पोस्टिंग की संभावना बन जाए। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से भी जो आप सुन रहे हैं उनसे भी अगर ये बात वहां तक पहुंचती है, अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। जो संघ के पदाधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंचेगी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंचेगी। तो वो प्रयास करेंगे कि सभी शिक्षकों को 15 किलोमीटर, घर से 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग कर दिया जाए। इससे एक फायदा यही होता है कि आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह चलती है, बहुत ज्यादा दुर्घटना के शिकार होते हैं। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि पटना में जो एक अविनाश साथी थे वो क्या हो गए, गंगा में विलीन हो गए, अभी तक उनका लाश भी नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, काफी एक दिन की बात तो नहीं है, प्रतिदिन ड्यूटी जाना। तो एक डिमांड किया जा सकता है कि 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग किया जाए। जिला के अंदर हस्तांतरण नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जिला हस्तांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जिला के अंदर नियुक्ति और ट्रांसफर जो किया जाएगा वो किसके अंतर्गत, तो जिला हस्तांतरण मुख्यालय, मतलब जिला के अंदर ही सारे ट्रांसफर के काम किए जाएंगे। तो स्पष्ट है, मैंने एक एक बिंदु को अब तक रखा है। अब कुछ प्रश्न है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि यह मांग, शिक्षकों की जो एक मांग है कि पोस्टिंग 15 किलोमीटर के अंदर कर दिया जाए, महिलाओं को अपने होम पंचायत में कर दिया जाए, सरकार इस बात को गंभीरता से ले। क्योंकि सरकार कह भी रही है कि हम शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर बात उन तक पहुंचती है तो एक सकारात्मक डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि क्या मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कमेटी के रिपोर्ट का कुछ अंश प्रकाशित हुआ है, वैसे फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। उसके रिपोर्ट आने के बाद में ही इसका सत्यता की पुष्टि हो पाएगी, फिर देखा जाएगा कि पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे होगी। लेकिन अभी तक जो खबर आया है तो आप कह सकते हैं कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अब तो उम्र के सापेक्ष हो गई कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको विकल्प दिया जाएगा, 40 से कम उम्र के हैं तो आपकी रैंडमलाइजेशन होगी। आप महिला हैं तो आपको 2 विद्यालय और 2 ब्लॉक और 8 विद्यालय का विकल्प दिया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो पति के विद्यालय को छोड़कर आपको विकल्प दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरिट जो है अब वो गौन हो चुका है। आप अपने एग्जाम में 100 लाए, 120 लाए, 140 लाए, अब उससे इस यहां पर कोई लेना देना नहीं समझ में आ रहा है। फिर क्या पुरुष शिक्षकों को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा? तो अभी तक जो नियमावली का अंश आया है उसके हिसाब से जो 40 से कम शिक्षक हैं, 40 माइनस उम्र के शिक्षक हैं, उनके लिए तो अभी तक ब्लॉक के ऑप्शन का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा समस्या यहां पर देखने को मिल सकता है। मैंने कुछ शिक्षकों से बात की और जब मैंने चर्चा की तो उनका एक ही डिसीजन था कि सर 40 से कम उम्र के शिक्षकों का
क्या दोष है? परिवार, माता पिता के बिना गुजारा कैसे होगा? क्योंकि 40 से कम उम्र के शिक्षक हैं, अगर उनको अगर घर से 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने माता पिता की देखरेख कैसे करेंगे? ठीक है, घर में पत्नी है तो आप ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने का मतलब पति पत्नी ही नहीं होता है, माता पिता भी होता है। तो आप माता पिता सबको लेकर जाना, वहां फ्लैट लेना, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस जॉब में, तो काफी समस्या यहां पे देखने को मिल सकती है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कितनी समस्या होगी। 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा। तो मैंने यह भी कहा कि 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को ब्लॉक के विकल्प की बात तो नहीं की गई है, लेकिन कही गई है कि 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को जिला मुख्यालय में ही प्रयास किया जाएगा कि उनको घर से नजदीक किया जाए। मतलब इनके लिए एक रास्ता विकल्प खुला हुआ है कि इनको नजदीक के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा, पोस्टिंग किया जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग कि दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या विद्यालय का विकल्प मिलेगा? तो अभी तक जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से तो ब्लॉक का ही विकल्प है, लेकिन हमें लगता है कि जिस हिसाब से महिलाओं को विद्यालय का विकल्प मिलता है, तो इनको भी विद्यालय का विकल्प मिलना चाहिए। हमें लगता है फाइनल रिपोर्ट आने तक ये भी सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न आया कि पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा या एक ही पंचायत या एक ही विद्यालय? तो एक ही विद्यालय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि पति के विद्यालय को छोड़कर। अब है कि एक ही ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है और एक ही पंचायत का ऑप्शन आ रहा है। अब चूंकि उनसे मांगा जा रहा है 2 ब्लॉक और 8 स्कूल का ऑप्शन मांगा जा रहा है, और वर्तमान में जिस ब्लॉक में पोस्टेड है उसको छोड़कर भी मांगा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक ही ब्लॉक ना मिले, या अगर पति पत्नी है तो एक ही पंचायत में भी दे सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहेगा, वो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि महिला के लिए, दिव्यांग के लिए, और जो पति पत्नी है और जो 40 प्लस गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित है, उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक रूप से लेकर आएगी रिपोर्ट में। फिलहाल आगे देखते हैं पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे और कब तक होगी। बहुत सारे साथी के मन में यह भी था कि सर कब तक होगी प्रक्रिया, बहुत पहले हो जानी थी, काफी विलंब हो चुकी है। तो विलंब तो हो चुकी है, मार्च में ही आपके एग्जाम लिए गए थे, मार्च में ही रिजल्ट भी आ गया था, काफी लग रही थी प्रक्रिया द्रुत गति से चल रही है और पोस्टिंग की भी संभावना थी कि बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन फिर बीच में बहुत सारे एग्जाम को लेकर, फिर इलेक्शन को लेकर बहुत सारी प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो गई, लेकिन अब लग रहा है कि पोस्टिंग की प्रक्रिया काफी जल्द हो जाएगी। अभी आपके काउंसलिंग चल रहे हैं और इस काउंसलिंग के डेट को देखा जाए काउंसलिंग के हिसाब से तो लगभग आपका 13 सितंबर तक इस काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अगर आप एक चीज और समझिए कि अब चूंकि पोस्टिंग की प्रक्रिया में बहुत सारे विकल्प बन गए, महिला के लिए अलग, 40 प्लस के लिए अलग और अन्य शिक्षकों के लिए अलग, तो ऐसे में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो इसके लिए तो समय चाहिए, इसके लिए तो समय चाहिए, और जब समय चाहिए 13 सितंबर तक आप काउंसलिंग करवाते हैं, इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, 13 सितंबर के बाद काउंसलिंग होगी तो 1 या 2 डेट ऐसा जरूर निकलेगा कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है या किसी कारणवश छूट गए हैं, या वैसे साथी जिनको काउंसलिंग के बाद क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा फॉल्ट लिख दिया गया है, तो उन सभी साथियों को अपना एक्सक्यूज देने के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाएगी। हो सकता है कि बहुत सारे साथी का नेम में, स्पेलिंग में थोड़ा सा समस्या है, किसी को ट्रेनिंग डेट को लेकर समस्या है, किसी को साथी को ज्वाइनिंग लेटर गुम हो गया, तो वो सारी समस्या है, जिनको डिफॉल्ट लिख दिया गया है, तो ऐसे साथी के लिए कुछ तारीखें तय की जाएगी, कुछ दिनांक तय किए जाएंगे जिसमें उनका क्लैरिफिकेशन होना बाकी है। तो कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारे साथी का काउंसलिंग होने के बाद भी डिफॉल्ट लिख दिया गया है, तो ये सितंबर आपका उसी में चला जाएगा। अब ऑनलाइन की प्रक्रिया अगर इतनी जल्दी स्टार्ट भी होती है तो वो अक्टूबर से पहले आरंभ नहीं होगी, अक्टूबर से पहले आरंभ नहीं होती है, और अक्टूबर में आरंभ होगी तो कम से कम 15 से 20 अक्टूबर तक अब तक आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि बिना ऑनलाइन आवेदन के तो पोस्टिंग होगी नहीं, क्योंकि सबकी इच्छा अलग अलग है, सबके विकल्प अलग अलग हैं, 8 विद्यालय का विकल्प भी देना है। तो ऐसी स्थिति में 15 से 20 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद फिर सरकार क्या करेगी, शेड्यूल बनाएगी। तो हमें लगता है कि पोस्टिंग कितना भी जल्दी होगा तो अक्टूबर
अक्टूबर लास्ट वीक तक ही हो पाएगा, मतलब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक ही। वो भी काम अगर द्रुत गति से चले तो तभी पोस्टिंग हो पाएगी। अगर इससे पहले ऐसा ना हो कि सक्षमता 1 और 2 का साथ में हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी दिख नहीं रही है, लेकिन अक्टूबर लास्ट से पहले पोस्टिंग की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे साथी के मन में यह भी सवाल था, अभी और भी सवाल है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 क्या कि पोस्टिंग एक साथ होगी क्या? तो इसकी संभावना अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट के बाद आपको पता है कि थंब इंप्रेशन होता है आपके ब्लॉक में, थंब इंप्रेशन होगा। थंब इंप्रेशन के बाद में फिर काउंसलिंग होंगे और काउंसलिंग के बाद फिर वही जो साथी का डिफॉल्ट है उनके लिए फिर समस्या होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह लंबी प्रक्रिया चलेगी, इसलिए हमें लगता है कि सक्षमता 1 और 2 का एक साथ पोस्टिंग नहीं होगा। पहले सक्षमता 1 का पोस्टिंग हो जाएगा, फिर सक्षमता 2 की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि सर सक्षमता 3 परीक्षा कब तक होगी? अब जैसा कि आपको पता है, आप जब नियमावली पढ़ेंगे, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सक्षमता परीक्षा जो कंडिका 4 में लिखी गई है, उसमें 1 वर्ष के अंदर क्या लिखा गया है कि 1 वर्ष के अंदर परीक्षाएं ली जाएगी। सक्षमता परीक्षा जो होगी वो 3 चांस जो दिए गए हैं वो 1 वर्ष के अंदर। ऐसे संभावना है कि जो 3 अवसर मिलेंगे उसको 5 अवसर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर। अब आपको पता है कि पहला एग्जाम मार्च आरंभ हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके फरवरी से पहले हो जाएंगे। तो संभावना जताई जा सकती है कि अगर अक्टूबर में पोस्टिंग हो जाती है तो नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाए तो दिसंबर तक सक्षमता 3 हो सकता है। तो सक्षमता 3 कब तक हो सकता है? दिसंबर तक। तो दिसंबर आपके 2024 तक सक्षमता 3 होने की पूरी संभावना है। इसलिए जो साथी बचे हुए हैं आप तैयारी भी कर लीजिए, आरंभ कर दीजिए। अब आ जाइए, क्या बीपीएससी शिक्षक को ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी? अभी मैंने कहा, जब मैं पढ़ रहा था उस रिपोर्ट के अंश को, तो उसमें विद्यालय अध्यापक भी लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? विद्यालय अध्यापक भी लिखा हुआ था। तो उनकी भी पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, लेकिन प्राथमिकता में कौन रहेंगे? तो प्राथमिकता में सबसे पहले रहेंगे विशिष्ट शिक्षक। सबसे पहले कौन रहेंगे? विशिष्ट शिक्षक रहेंगे। उसके बाद फिर कहां से आ जाते हैं? फिर अगर इलेक्शन से पहले नियोजित शिक्षक के लिए, और उस नियोजित शिक्षक के बाद में बीपीएससी शिक्षक का भी प्राथमिकता में सरकार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनको बीपीएससी शिक्षक नहीं कहिए, उनको विद्यालय अध्यापक कहिए। ठीक है, उनको क्या कहिए? विद्यालय अध्यापक कहिए। ये तीनों बिंदु आपके सामने में मैंने रखने का प्रयास किया है। फिलहाल जब तक विभाग के द्वारा रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा एक शक के दायरे में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो जानकारी हम तक छनकर आती है, मैं उस जानकारी को पूर्ण विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा आपका संबंध अटूट रूप से बनता रहे। फिलहाल इस क्लिप में मैं इतनी ही जानकारी अभी दे रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं कल फिर कुछ और नई जानकारी को लेकर आऊंगा, जो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, जय हिंद।